पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। अष्टाध्यायी ये ग्रंथ का अध्ययन सब प्रथमावृत्ति सहित पढ़ने का निश्चय हम लोगों ने किया है। वास्तविक व्याकरण प्रथमावृत्ति ही है। व्याकरण को 3 स्तर से पढ़ा जाता है। पहला है कंठस्थ करना, जो आप लोगों ने किए हैं और कुछ कर रहे हैं। पहला स्तर है कंठस्थ करना। दूसरा स्तर है प्रथमावृत्ति। तीसरा स्तर है महाभाष्य पर्यंत ग्रंथ। काशिकावृत्ति पढ़ो, न्यास पढ़ो, या सीधे भाष्य भी पढ़ सकते। प्रथमावृत्ति से सीधे भी भाष्य पढ़ सकते। शुरू में तो कठिन होगा, फिर बाद में पकड़ेंगे। 3 स्तर में हम लोग पूरे व्याकरण का अध्ययन करते हैं। और नवीन लोग अलग प्रकार नवीन व्याकरण का तो वे शुरू करते लोग सिद्धांत कौमुदी से। सिद्धांत कौमुदी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, अंत में महाभाष्य उनको भी आना पड़ता है। प्राचीन पद्धति यही है, पहले आप 8 महीने के अंदर कंठस्थ करते थे। 6 महीने 8 महीने के अंदर पूरा अष्टाध्यायी कंठस्थ किया जाता था। और उससे भी प्राचीन काल देखा जाए तो अष्टाध्यायी जो थी वो इस तरह सूत्रबद्ध नहीं था, श्लोक था। कोई जगती छंद में, कोई बृहति छंद में, कोई अष्टक छंद में, अलग अलग छंदों में थी। बड़े छंद होते हैं, अनेक सूत्र आ जाते थे। तो 1000 श्लोक में पूरा था। फिर उसको कंठस्थ करने में कईयों को छंद भेद होने से दिक्कत हो जाता है। लंबे छंद, बड़े छंद होते हैं। तो इसलिए क्या किया, पर बाद में लोगों ने उसको पूरे श्लोक को अनुष्ठुप छंद में पढ़ा। अनुष्ठुप छंद में करने से 1500 श्लोक हो गया। तो बड़े छंद को छोटे करने पड़े ना, तो 1500 श्लोकों में पूरा व्याकरण को बनाया गया। वो प्रथा काफी समय तक चला, श्लोकों को ही कंठस्थ करना। इन समय से धीरे धीरे आगे बुद्धि की कुंठता के कारण, क्षमता की कमी के कारण, तो सूत्रों को अलग अलग करके ग्रहण करना कठिन हो गया। श्लोक है ना, सूत्र ऐसे ही सब थोड़े आगे पीछे भी हो जाता है श्लोक में। तो अब कहाँ से क्या सूत्र लेना, आदमी के दिमाग नहीं काम करता। तब उन्होंने कहा कि सूत्र क्रम से ही बना, श्लोक नहीं गद्दी रखा जाए। अतएव इसको फिर पूरे लगभग 4000 सूत्रों में निर्माण कर दिया, अलग अलग सूत्र को बना दिए। यद्यपि व्याकरण का इतिहास बहुत ही रोचक भी है। पाणिनि कोई बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं थे। आप लोगों की बुद्धि से भी कम बुद्धि थी। फेल विद्यार्थियों में से थे एक तरह से। आप लोग कोई फेल विद्यार्थी नहीं है ना, सब पास विद्यार्थी। गुरुकुल में जो पढ़ते थे, बताया जाता है कि कोई प्रश्न वगैरह डालते हैं ना गुरु, जैसे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब देते हैं। पाणिनि कोई जवाब नहीं दे पाते थे, कात्यायन झट जवाब देते थे। तो परस्पर में इसलिए ईर्ष्या द्वेष हो गया। पाणिनि दुखी हो गए, हर बार अब मेरे को अपमान होना पड़ता है, मैं जवाब ही नहीं दे पाता हूँ, तैयारी नहीं रखता हूँ। इसे दुखी होकर के पाणिनि हरिद्वार आए। हरिद्वार में सप्तऋषि लोग तपस्या करे सब सरोवर में। उन्हीं का वो आगे बैठे थे तो पीछे बैठे तपस्या करने लग गए। भगवान से प्रार्थना, शंकर भगवान, शंकरम ज्ञानम शंकरादिच्छे कहा गया। ज्ञानम शंकरादिच्छे, ज्ञान चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करना।
इसे अष्टाध्यायी सूत्र का हम अनुष्ठान देते हैं लोगों को। हम अनुष्ठान करो तो जल्दी ये पकड़ में आए, ग्रहण होगा। तो बैठे थे तो उनके लिए कृपा करने शिव जी नहीं आए थे, पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर आए हों, ऐसी बात भी नहीं। आप बोलते हैं श्लोक में, नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान, जो सनकादि 7 ऋषि जो बैठे थे उनको उद्धार की कामना से शिव जी जो है प्रसन्न वृत्ति तपस्या से नाचते नाचते डमरू बजा। डमरू जो 14 बार बजा, नव पंचवारम, पहले 9 फिर 5, 14 बार बजा, वही 14 सूत्र है। वो 14 बार जो ज्ञान उन्होंने बजाया है उससे सनकादि को तो मोक्ष मिल गया। और पाणिनि जो व्याकरण चाहिए तब कर रहे थे, इसे वही इनके लिए 14 सूत्र के रूप में सुनाई दिया। आई की सुनाई दिया। भगवान ने जो है हमको 14 सूत्र दिए। अब इस सूत्र से क्या करना है? ध्यान किए तो भगवान ने उनको अंदर से कहा व्याकरण शास्त्र बनाओ। तो शिव जी की कृपा से उनकी दिमाग ऐसे महान हो गया। आज 4000 सूत्र पढ़ के पढ़ाने के वाले भी कम हो गए, इतनी स्थिति हो गई, दुर्लभ हो गया। और शास्त्र में लिखा है यस्य माता अष्टाध्यायी पिता च अमरकोशः तस्य विद्वत् सभायां न पराजयो जायते। जिसकी माँ अष्टाध्यायी है और पिता अमरकोश है, किसी भी विद्वत सभा में उसका पराजय कभी नहीं हो सकता, उसका विजयी निश्चित है। क्योंकि पूरे संस्कृत व्याकरण के द्वारा और अमरकोश के द्वारा पूरे शब्द, संस्कृत शब्द आपको मुट्ठी में हो जाता है। आप उसको जैसे चाहे वैसे प्रयोग करो। अगला जो बोलेगा शास्त्रार्थ में, आप उसे बढ़िया बोल लो, परास्त करो। इसे दोनों अध्ययन किया जाता है, अष्टाध्यायी और अमरकोश। उसमें से आप लोगों ने सबसे पहले माँ के चरणों में पड़े हो। माँ कौन है? अष्टाध्यायी। उनके शरण में आ चुके हैं, उनको याद किए हैं और पूरे के पूरे प्राप्त कर चुके हैं। इसे उनके हम अब प्रथमावृत्ति को अध्ययन करने आरंभ करें। और इन सूत्रों में विशेषता पहले थोड़ा समझ लें ताकि आपको और भाव बनेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। महाभाष्यकार जिनका नाम क्या है? पतंजलि। कौन थे वो? साक्षात शेषनाग, भगवान विष्णु जिस पर लेटे रहते हैं ना, शेषनाग, वो थे। वही अवतरित हुए थे दोबारा इस धरती पर व्याकरण को स्थापित करने के। उनका शरीर नीचे सांप का था, कमर से, और यहां से ऊपर मनुष्य था। ऐसे अवतरित हुए। और वो उनके 1000 फंड कितने अंक हो गए? 2000 अंक हो गए। और हम लोग 2 अंक से एक ही चीज को देख पाते हैं, है ना? ये उनके हर एक अंक से अलग अलग देखते थे, इतनी सामर्थ्य। तो 4000 सूत्र को 2000 अंकों से देख रहे हैं। और हमें तो सूत्र देखने पलटना पड़ेगा पन्ने, और वो आंख बंद के
2000 अंकों से 4000 सूत्र का परस्पर पूरा समन्वय समझ गए। तब उन्होंने महाभाष्य उसमें लिखते हैं कि 4000 सूत्रों में एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं है। पंक्तियां है प्रश्न 31 में, प्रमाणभूत आचार्यों दर्भ पवित्र पाणी शुचौ अवकाशे प्रामुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र अशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यथा सूत्रेण। कहते देखो प्रमाणभूत आचार्य, जो पाणिनि आचार्य पाणिनि है वे प्रमाण आचार्य, इसलिए आचार्य अपने जीवन में आचरण में लाता है वो आचार्य होता है। आचिनोति आचार्य, शास्त्र को अपने जीवन में ढाले वो आचार्य होता है। दर्भ पानी और दर्भ के बना हुआ पवित्र पानी को हाथ में पहने हुए, कोई भी पूजा पाठ होता है आप लोगों ने देखा होगा, दर्भ का बना के यहाँ पहना देते हैं अंगूठी टाइप, नहीं अंगूठी जैसे बनाया, वो तभी पहना जाता है जब कोई पवित्र श्रेष्ठ काम करना है, तो पूजा करना है, पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, तब पहना जाता है, नहीं 24 घंटा पहले। और वो ऐसे पहने हुए थे का मतलब एक श्रेष्ठ कर्म करने जा रहे थे। दर्भ पवित्र पाणी शुचौ अवकाशे प्रामुख उपविश्य, शुद्ध स्थान में जहां पर कोई आवाज नहीं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, कोई व्यवधान नहीं, ऐसे स्थान में बैठकर पूर्व के अभिमुख करके उपविश्य महता प्रयत्न, महान प्रयत्न से, भूमिका का किस भूमिका में देखो किस पे, इससे पहले हाँ उन्होंने महान प्रयत्न के साथ इन सूत्रों की उन्होंने रचना की है। तत्र इसलिए उनके सूत्रों में वर्णेनाप्यनर्थकेन अशक्यम भवितुम, एक वर्ण भी अनर्थक हो यह असंभव है। कौन कह रही है? भाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। किम पुनर्यथा सूत्रेण, इतने बड़े बड़े सूत्र बनाए हुए हैं, उनमें से कैसे कोई चीज व्यक्त हो सकता है? माने नहीं हो सकता। ये महाभाष्य का पहला सूत्र, प्रथम अध्याय प्रथम पाद का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिराज। उस सूत्र में भाष्यकार एक बात लिख रहे हैं शुरुआत में। पुनः एक और जगह कहते 6ठे अध्याय में, सामर्थ्योगात् नहीं किंचिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकम स्यात्। तो कहते हैं मैं अपने योग सामर्थ्य से देख रहा हूं, 2000 अंकों से 4000 सूत्रों को सम्यक प्रकार से योग सामर्थ्य सिद्धियों से युक्त होकर देख रहा हूं। नहीं किंचिदस्मिन्, इस शास्त्र में थोड़ा सा एक मात्रा आधी मात्रा भी व्यर्थम नास्ति, व्यर्थ नहीं। एक एक मात्रा का भी उच्चारण, इसलिए हम लोग जोड़ देते हैं शुद्ध उच्चारण करो। जितनी शुद्ध उच्चारण इसका अष्टाध्याय का करोगे, केवल अष्टाध्याय का नित्य पारायण करते रहो, मोक्ष हो जाएगा। कि सब कुछ इसी के अंदर है, पूरा ज्ञान छिपा हुआ। हम लोग ये सोचते हैं ये सूत्र उसके लिए व्याकरण और ये शब्द बनाने के लिए है, ये शब्द रचना मात्र के लिए नहीं है। ये केवल 14 सूत्र से जब सनकादियों को मोक्ष हो गया, हम कलियुगी पुरुषों को 4000 से क्यों नहीं हुआ? अवश्य हो जाएगा, यह अभ्यास की अपेक्षा है। दीर्घ काल हो, निरंतर हो, सत्कार के साथ हो, तो अवश्य फलीभूत होता है। अतएव इस व्याकरण को सामान्यतया बताया, इसमें ग्रंथ में लिखा, इन्होंने भी 8 महीना माना जाता था कंठस्थ करने के लिए।
और धीरे धीरे क्या करें, कलयुग में जो है ये जो हम लोग का खान पीन इतना बिगड़ा हुआ है, बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है ना, इतनी कमजोर है, सब यूरिया खाद के भोजन खा करके, तो साल भर में कंटस्थ हो जाए तो भी अच्छा है। आपको कितने समय लगा? साल भर हो रहा है ना, आपको 8 महीने में हो गया था, 1 साल आपको भी लग गया, साल भर लगा। इन्होंने लिखे 8 महीने में हो सकता, और हमारे अनुभव हमने 6 महीने में किया था। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति, पहला पुस्तक अष्टाध्यायी भाषणिक पुस्तक में प्रथमावृत्ति। प्रथमावृत्ति किसको कहते हैं? पदच्छेदो विभक्तिश्च समासो वचनं चैव अर्थो अनुवृत्तिर्दृष्टान्तो वृत्त्येषा प्रथमावृत्ति। प्रथमावृत्ति उसे कहते हैं जिस सूत्रों का पदच्छेद कर दिया। पदच्छेद मैंने पद को छेद दिया, ऐसा नहीं, पदच्छेद मैंने अलग अलग कर दिया, ये एक अलग है, ये एक अलग है, 2 पद है, 3 पद है, 10 पद है, कितना पद है, अलग अलग करना। जैसे आपके सामने कहूं मैं एक वाक्य, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तो ग्रामं गच्छति, व्याकरण अनुसार। वाक्य विवक्ष है, संहिता, संज्ञा करो, संधि करो, ना करो तो ये बोल सकते। तो अब यहाँ कितने पद है? 3 पद है। देवदत्त 1, ग्राम 1, गच्छति। इसी तरह से सूत्रों में भी अलग अलग करना है, उसको कहते हैं पदच्छेद करना। फिर दूसरा, वो प्रत्येक पद का विभक्ति कौन सी है? सुबंत है तो विभक्ति बताओ, प्रथमा के एक वचन कौन सा है? तिंगंत है, लकार पद लट लकार है कि लिट लकार है, कौन सा लकार है, क्या है, इसको विभक्ति बताना। ये दूसरा। तीसरा काम है, उन शब्दों में यदि समास हुआ है तो समास को खोल के बताओ कौन से समास है, क्या है विग्रहवाक्य उसमें। चौथा, वचनं चैव, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कौन सा वचन है ये बताएं। फिर क्रम के अनुसार अनुवृत्ति, एक सूत्रकार ने मान लो अर्थ किया, फिर दूसरे सूत्रकार हम कैसे करेंगे, पिछले सूत्रों से कौन से शब्द को लाना है, कौन से शब्द को नहीं लाना है, ताकि अगले सूत्रकार निर्माण करने में सुविधा हो, ये ध्यान देना है। अनुवृत्ति करोगे तो आप अर्थ निकाल सकोगे। पदों का छेद कर दिया, विभक्ति वचन निर्णय हो गया, उसके साथ समास का विभाग करके अर्थ समझ गए, तब अनुवृत्ति के आधार पर जो जो शब्द की जरूरत है उसकी आपूर्ति करके वाक्य पूरा कर लिया। जब वाक्य पूरा हो जाए तब उसका अर्थ ज्ञान होगा। पदार्थम बुद्ध्वा वाक्यार्थ रचना, प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञान ना हो अब वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी भाषा में हो, ये संस्कृत की बात नहीं, किसी भाषा की कोई भी वाक्य प्रयोग करोगे, वाक्य का प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञान होगा, तभी वाक्यार्थ ज्ञान आप कर पाओगे। अर्थ ज्ञान हो जाए तो अंत में क्या बचता है? उस सूत्र के लिए एक दृष्टांत देना। वो सूत्र किस कार्य के लिए बनाया गया है, उस कार्यानुरूप एक दृष्टांत आपको देना। इतने काम प्रत्येक सूत्र का करोगे, उसका नाम प्रथमावृत्ति। पदच्छेदो विभक्तिश्च समासो वचनं चैव अर्थानुवृत्तिर्दृष्टान्तः इत्येषा प्रथमावृत्तिः। वह नहीं है, हम बोल रहे हैं, हमारा लिखा है, गुरुजनों से दिया हुआ प्रसाद ही तो होता है। और उसे सबसे पहला, यद्यपि पाणिनि सूत्रों के अंतर्गत नहीं माना जाता है, अलग से बाद में भाष्यकार ने जोड़ दिया। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? अथ शब्दानुशासनम,
अथ शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् इसमें दो पद है, अथ एक पद है, शब्दानुशासनम एक। ये प्रथमावृत्ति में लिखा है अथ, क्या है ये? अव्यय पदम। फिर दूसरा शब्दानुशासनम, दो पद है, वो अव्यय पद है, इससे विभक्ति वचन नहीं होता, अव्ययों का विभक्ति वचन नहीं होता है और अन्य पदों को होता है। इसे शब्दानुशासन देखो आगे की लिखा, एक 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 बने प्रथमा का एक वचन। विभक्तियां कितनी होती है? 8 के साथ 7 होती है, और जो प्रथमा है उसी को संबोधन कर, प्रथमा में दोबारा बोलेंगे ना तो 8वां हो जाता है 7। सुवोजस प्रथमा हो गई, अमोक्षस द्वितीया, टाभ्याम भिस तृतीया, ज्ञेभ्याम भ्यस चतुर्थी, घसीभ्याम भ्यस पंचमी, गस ओस आ षष्ठी, नी और सु। दोबारा प्रथमा बोलूंगा, सुवोजस किस अर्थ में होगा? संबोधन। प्रथमा का अर्थ सामान्यतः क्या लिया जाता है? कर्ता। द्वितीय का अर्थ कर्म, तृतीय का करण, चतुर्थी का संप्रदान, पंचमी का उपादान, षष्ठी का संबंध, सप्तमी का अधिकरण और संबोधन, ये होता है। यह प्रथमा का एक वचन माने कर्तृ अर्थ में एक वचन का प्रयोग हुआ, दो पद। यह समास है एक पद में, कौन से पद में? शब्दानुशासनम में। समास कौन सा है वो बता रहे, शब्दानाम अनुशासनमिति शब्दानुशासनम, अर्थात शब्दानाम कहाँ का ये षष्ठी बहुवचन से षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है। विस्तार पर आ गया है कि बारंबार तो स्पष्ट होते जाएगा। इसको क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे आप हिंदी में कहते हो राजा का यह पुरुष है, राजा का यह पुरुष है, कितने शब्द प्रयोग कर रहे हो? राजा का यह पुरुष है, 5 पद प्रयोग कर दिया। अब संस्कृत में एक पद बोलेंगे, राजपुरुष, राज्य पुरुष, राजा का के लिए राज्य षष्ठी हो गया, यह पुरुष है तो पुरुष, राज्य पुरुष समास कर दूंगा, षष्ठी तो समास कर दूंगा, क्या हो जाता है? एक पद बन गया राजपुरुष। इस एक पद के लिए आप हिंदी में 5 पद प्रयोग करते हैं। कौन सा लाघव है? संस्कृत लाघव हो गया। कम बोल के ज्यादा अर्थ ज्ञान कराना, यह संस्कृत की महिमा है। थोड़े अक्षर बोलूंगा, थोड़े पद बोलूंगा, अर्थ बहुत निकलेगा, और वह दुनिया भर शब्द प्रयोग करोगे तो थोड़ा सा अर्थ निकलेगा। यह अंतर है भाषा कि इस भाषा में प्राण है। क्या है प्राण व्याकरण में? इसी का नाम व्युत्पत्ति। सभी भाषा म्रियमाण से, संस्कृत भाषा प्राण से। बाकी सारी भाषाएं मरे हुए के बराबर, के प्राण ही नहीं, मुर्दे हैं। लेकिन यहाँ हमारी संस्कृत भाषा कैसी है? व्युत्पत्ति प्राण से युक्त है। यह हर पद की व्युत्पत्ति की जाती है, धातु है, प्रत्यय लाइन है, व्युत्पत्ति से पैदा किया हुआ है। व्युत्पत्ति ही प्राण है संस्कृत भाषा। अतः एकमात्र जिंदा भाषा यदि है वह संस्कृत भाषा है। ये कवि ने लिखा, सभी भाषा म्रियमाण से, संस्कृत भाषा प्राण से। व्युत्पत्ति में प्राण है, इसी को बोलते व्युत्पत्ति करना। अभी धातु प्रत्यय से समास व्युत्पत्ति कर रहे हैं। शब्दानाम अनुशासनम इति शब्दानुशासनम, या षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कौन सी षष्ठी लोग यहाँ पर भी?
षष्ठी भी अनेक अर्थक होता है। षष्ठी जो संबंध है 100 प्रकार के संबंध होते हैं। ये लोग व्यवहार में ये बोलते हैं ना, पति पत्नी संबंध है, बाप बेटे का संबंध है या नहीं, ये भी संबंध होते कि नहीं होते? भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं 100 से ऊपर संबंध बताया। शतषष्ठ्यर्था भाष्यकार लिख रहे शतषष्ठ्यर्था 100 षष्ठी क्या, उसमें से यह कौन सा अर्थ लेना है? तब कहा गया इन्होंने अत्र कर्मणि षष्ठी। कर्मणि, कर्म किसको कहा था अभी आपने? द्वितीयाकार कर्म है। द्वितीयाकार कर्म क्यों है? क्रिया के द्वारा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसका नाम रखा जाता है कर्म। कर्तुर ईप्सिततम कर्म, सूत्र है ना, कर्तुर ईप्सिततम कर्म, कर्ता के द्वारा ईप्सिततम अत्यंत अतिशयेन इच्छित वस्तु। जैसे हमने अभी दृष्टांत दिया था, देवदत्तो ग्रामम गच्छति। ग्रामम क्या था? कर्म, द्वितीय एकवचन। क्यों सो कर्म कर रहे हैं? इसीलिए कि देवदत्त अपने गमन रूपी क्रिया के द्वारा किसको पाना चाहता है? गांव पहुंचना चाहता है। इसलिए उसके इष्ट पदार्थ क्या है? ग्राम। इसे उसके कर्म समझो। आप लोगों के लिए इस समय इष्ट पदार्थ क्या है? शब्द ज्ञान होना, संस्कृत के शब्दों का ज्ञान होना, उसके संबंधी अनुशासन है। इसे शब्द हमारे लिए अनुशासन रूपी क्रिया के प्रति कर्म हो गया। अतएव कहा कर्मणि षष्ठी है। शब्दानां अनुशासनम इति कर्मणि षष्ठी कर दिया गया। अर्थ क्या हुआ इसके? इसलिए अथ इति अयम अधिकारार्थ प्रयुज्यते है। अथ यह अधिकार आरंभवाचक है। हम शुरू करने वाले हैं, किसी भी चीज का आरंभ किया जाता है, वहां 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है, या तो अथो नहीं तो ओम। जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं, शुरू करते कहां से? ओम पूर्णमद, ओम से शुरू, अथवा अथा शब्द। क्यों ये 2 शब्द? अन्य क्यों शब्द नहीं लेते हो? यदि कोई पूछेगा तो क्या जवाब है? क्योंकि मंगलवाचक है। क्यों मंगलवाचक हुए? कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से, उनके मुख से सबसे पहले ये 2 शब्द आए, ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका उभौ। ओंकारश्च अथ शब्द, 2 शब्द। क्या हुआ था? ब्रह्मा के मुख से कंठ का भेदन करता हुआ स्वतः ही प्रकट ईश्वर की प्रेरणा से सबसे पहला 2 शब्द जो निकला है उनके मुख से, तो ओम और अथा, इसे दोनों को मंगलवाचक माना जाता है। अब मंगलम किसको कहते हैं? मंगम शुभम लाति इति मंगल, जो शुभ ही लावे, अशुभ को भगा दे, उसका नाम मंगलम। इसे मंगलाचरण करता हूं, माने मेरे को शुभ ही प्राप्त हो रहा है, इसके अनुरूप आचरण करने का नाम मंगलाचरण। अशुभ जाए दूर और शुभ हमारे अंदर आए, इसके लिए मंगल होता है। और मंगल रूपेण ने कोई श्लोक नहीं बनाया, किंतु शब्द प्रयोग कर दिया अथ। आप एक लंबा चौड़ा श्लोक बोल के शुभ को मंगाओ, अशुभ को भगाओ, उससे अच्छा अथ कह दो, ओम कह दो, मंगल हो गया। इसलिए केवल इतना ही नहीं अर्थ, अथ शब्द का केवल मंगलवाचक इतना ही नहीं, आरंभवाचक।
हम क्या आरंभ करने जा रहे हैं? शब्दानुशासन को आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए भी अथ शब्द। इसलिए उन्होंने कहा अधिकारार्थ प्रयुज्यते शब्दानुशासनम, व्याकरण शास्त्रम आरभ्यते। इसका अर्थ क्या निकला इसका? व्याकरण शास्त्र को हम आरंभ करने जा रहे हैं। शब्दों पर अनुशासन करना। अनुशासन का क्या होता है? नियम लगाना। और है क्या? अपने ऊपर नियम लगा लो और दूसरों पर नियम लगाया जाता है। अब आप लोग स्कूल जाते, पाठशाला जाते हैं, नियम नहीं है इतना बजे आना, नहीं तो क्या होगा? गेट के बाहर खड़े रहो, धूप में खड़ा कर देंगे, दंड देंगे, पनिशमेंट बोलते हैं ना अंग्रेजी। उसमें अनुशासन, नियम लग गए, इतने बजे के अंदर आना है, सब गेट के अंदर, कक्षा में ऐसे बैठना है, वैसे रहना है, सब नियम लगता है, अनुशासन से करते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। वो भी हम सब शुरू में पशु होते हैं, इसलिए हमें मनुष्य बनाने के लिए दूसरा डिसिप्लिन करता है हम पर। माँ बाप रे ऐसे बैठ, ऐसे बोल, ऐसे खाओ, ये कर, वो कर, करते कि नहीं? टोकते रहते। हमके पशु से मनुष्य बनाया है। पैदाइश सभी मनुष्य ही रहते हैं, उनको खाना पता नहीं, यहाँ खाना है यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा। बच्चे लोग करते हैं, देखते हैं, तो सिखाया जाता है, नहीं मुंह में ढो, कैसे डालना, चलना सिखाया जाता है, हर चीज सिखाया जाता है। वो अनुशासन है। व्याकरण में भी ये व्याकरण क्या है? शब्दों पर अनुशासन। ये अक्षर से परे अक्षर रहेगा तो यही होगा। और यह दो गुण होकर के एकार ही बनेगा। सूत्र बने आद गुण। शब्द के व्युत्पत्ति पूर्वक निर्माण करने के लिए आवश्यक नियमों को करने का नाम ही अनुशासन। इसलिए इसका नाम शब्दानुशासनम कहा गया। अरे शब्दानुशासन कैसे करें? है? शब्द पहले से ही है, आप क्या अनुशासन करें? है ना? आदमी पहले से ही गधा है, अनुशासन क्या करेगा उसमें? अरे शब्द तो पहले नित्य है। वार्तिककार पहले वार्तिक में लिखते हैं, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द और उनका परस्पर संबंध तीनों ही नित्य है। तेरा अनुशासन किस पर करना है? शब्दों पर अनुशासन जो किया जा रहा है, शब्द पर करने की जरूरत है, शब्द तो नित्य है। लेकिन अनुशासन हम लोगों के लिए इस शब्द को बिगाड़ कर बोलते हैं, विकृत कर देते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं। हम लोगों के लिए अनुशासन बना है। हम जो शब्द बोले कैसे बोले, क्या स्वर होना चाहिए, कहाँ गुण होना है, कहाँ वृद्धि होना है, कहाँ क्या होना है, किस प्रकार से वाक्य रचना करके आपको बोलना है, उसके लिए अनुशासन। इसे पूछा जाए भाषा पहले कि व्याकरण पहले, क्या जवाब है आपके पास? भाषा पहले। जब भाषा हम लोग बना लेते हैं, अब जैसे यह गढ़वाली भाषा है, कई वर्षों तक से चल रहा है, पता नहीं कितने वर्षों से गढ़वाली भाषा चल रही है, लेकिन आज तो उसकी लिपि भी नहीं था। अब कुछ वर्ष पहले उसकी लिपि बनाया गया। लिपि तो बना दिया, गढ़वाली भाषा लिखने लग गए लोग। अभी बोलते थे, लिखते नहीं थे, अब लिखना भी आगे उसे लिपि विशेष बना दिया। लेकिन अभी इसका व्याकरण नहीं है। इसे जो चाहे मनमाने बदल बदल कुछ भी बोलते रहेगा। और सामान्य कहावत है, क्या कहावत है? हर कोस बदले पानी, चार कोस बदले वाणी। हर कोस बने हर 2-2 किलोमीटर पे पानी का स्रोत बदल जाता है, उसका गुण स्वाद सब बदल जाता है।
हर 4 कोर्स में हर 8-10 किलोमीटर पे वाणी भी बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है। अब यही देखो हिंदी वाले बोलते हैं, आप कहेंगे शुद्ध हिंदी बोले जाता है, अब उधर जाओ हरिद्वार में जावत है, मुजफ्फर इधर जात है। अब एक शब्द के लिए कितनी बोलते अलग अलग। कारण क्या है? व्याकरण का नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है, इससे भाषा विकृत होती जाती है। भाष्यकार लिखते हैं शुरू में, जब वे अवतरित हुए थे, क्यों अवतरित होना पड़ा उनको? इसलिए क्योंकि संस्कृत भाषा भी विकृत हो गई कि पाणिनि व्याकरण खत्म हो गया तो गायब हो गया था, कोई पढ़ता ही नहीं तो कुछ भी नहीं, गायब। क्या संस्कृत बोल रहे उल्टा सीधा बोल रहे। गौ के लिए गोणी भी बोलते थे, गोता भी बोलते थे, गोपोतलिका बोलते थे, गोतल्लिका बोलते थे। स्वयं के भाषाकार अलग अलग एक गौ के लिए इतने सारे गलत सलत शब्द प्रयोग होते थे। उसे हम रोकें और सही शब्द का प्रयोग हो, वो कैसे होगा? उसके लिए दोबारा मुझे पाणिनि व्याकरण को धरती पर चालू करना है। दोबारा व्याकरण शुरू करेंगे, कैसे करें? उसके लिए उनको अवतरित होना पड़ा, तब भाष्य बनाए। तो जब भाष्य पर जो सूत्र पर तो लिखेंगे, जो सूत्र सहित भाष्य पुनर्उज्जीवित हो। मुख्य क्या था व्याकरण? इसीलिए केवल 14 सूत्र है। जैसे सबसे पहला सूत्र है अ ई उम। पहला सूत्र क्या है? अ ई उम। अयुत्येता वर्णान उपदिश्य अन्ते नकारान्वितं करोति पाणिनि आचार्य। पाणिनि आचार्य करता है। उन्होंने क्या किया? अ ई उ इन 3 वर्णों को उपदेश करने के बाद उपदिश्य अंत में नकार को जोड़ दिया। ये नकार किस क्या कहते हैं? नकार का नाम है अनुबंध। नकार कहते हैं, उसका नाम रख दिया गया है अनुबंध। इलेक्ट्रिक में क, ये अनुबंध, एवं में न, अयोच में छ। इस प्रकार से प्रत्येक 14 सूत्र का अंतिम वर्ण है वो अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध माने अनु माने पश्चात, बाद में, बाद में बंध माने बांध दिया। अनुबंध पश्चात बांधा माने क्या है? शिव जी के डमरू में न नहीं था, आयु रे रे ये वो ऐसा था डमरू से जो निकला। लेकिन पाणिनि ने क्या किया? उसमें न जोड़ दिया, क जोड़ दिया, न जोड़ दिया। क्यों ऐसे किए? आगे लिख रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार की सिद्धि के। प्रत्याहार की सिद्धि क्या? प्रत्याह्रियन्ते वर्णान अस्मिनिति प्रत्याहार। अनेक वर्णों को थोड़े से अक्षर से बोलो, उसका नाम प्रत्याहार। जैसे हम कहेंगे यहाँ 3 में अण कह दूँ, अण, और शुरू वाला बोल दो, अंत न बोल दूंगा, अण कहूंगा। अण कहने से क्या हो जाएगा? अ ई उ तीनों का क्या? तो अब ह से ल तक बोले, अ से ल तक एक नाम रख दिया अल, पूरे 42 आ गए उसमें। 42 पूरे आगे नहीं आ गया हल में। हल में 9 निकाल दो 42 में 33 आ गए। अच्छा क्या है? 9 आयु एवो अयो। तो प्रत्याहार बनाने के लिए पाणिनि ने उस नकार को जोड़ दिया, ताकि प्रत्याहार बनाए बिना व्याकरण शास्त्र बनाना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो प्रत्याहार आपने बना के सूत्र क्या बनाए? इको यणची, है ना? इको यणची। अब ये प्रत्याहार ना हो तो क्या बोलना पड़ता? ईवु लिडरी, ईवु लिडरी। यण के जब यवरला, आयु लिडरी वायु,
ऐसे इतना लंबा चौड़ा सूत्र हो जाता है। इस संक्षेप करके उन्होंने संज्ञाएं बना दी और अभी केवल 42 संज्ञा बना और 2-3 जुड़ गया बाद में। उन्होंने प्रत्यार है वो जोड़ लिया और यम यमंगणनम यम एक प्रत्यार है वो जोड़ दिया, कुल 45 हो जाता है। 45 प्रत्यांग की सहायता से पूरे व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। उसके अंत में न जोड़ना पड़ा। सनकार एकेन आदिनाकारेण गृह्यते, वह उस नकार को एक आदि जो अक्षर है कौन अकार के सहित जो उच्चारण हो जाए। केवल न उच्चारण नहीं करना, न उच्चारण करना है, अकार सहित उच्चारण करते क्या कहोगे अन ये होगा। उस अन से क्या हो रहा है गृह्यते, कौन सूत्र कराएगा उरंड्र पर इत्यादि में देखो दृष्टांत दे रहा है। उरंड्र पर सूत्र है ना, तो उसमें अण आया हुआ है। अण क्या है एक प्रत्यार, इसी सूत्र से बनाया हुआ प्रत्यार है अण प्रत्यार, जो आप प्रयोग में कार्य में प्रयोग में आ गया। उरंड्र पर सूत्र में अण का जो प्रयोग हुआ है वो इसी से रचा हुआ है। इत्यादिशु सूत्रेशु इत्यादि और भी अनेक सूत्रों में अण प्रत्यार का प्रयोग होता है। अकारोत्र विवृत प्रतिज्ञायते सावण्यार्थ। और अकार के विषय में भी आपने जो अष्टाध्यायी रटे मालूम नहीं है, जो लघु आदि रटे हो मैंने आता है उसके अंदर ह्रस्वस्य वर्णस्य विवृतम प्रक्रिया दशायां तु विवृतम एव। ह्रस्वस्य वर्णस्य संवृतम प्रक्रिया दशायां तु विवृतम एव। प्रक्रिया दशा में विवृत होता है और प्रयोग दशा में समृद्ध हो जाता है। अष्टाध्याय जो पूरा रटे हैं उनको अंतिम सूत्र याद है अंतिम सूत्र है अ। करता क्या है विवृत को समृद्ध बनाता है। जो स्वर होते हैं विवृत स्वर को समृद्ध स्वर बनाने के लिए है। क्योंकि प्रयोग दिशा में जो अष्टाध्याय का अंतिम सूत्र है, मैंने सब सूत्र लग गया, जो शब्द मैंने बन गया, बनने के बाद प्रयोग करना है मुझे शब्द को, तब विवृत स्वर हटा करके समृद्ध स्वर ही प्रयोग होता है। अच्छा प्रयोग काल में समृद्ध रहा, इन प्रक्रिया का जब शब्द का निर्माण करना, शब्द को बना रहे हैं हम, उसको कहते हैं प्रक्रिया दशा। उस समय आकार क्या होगा विवृत ही रहेगा। ताकि विवृत करने का लाभ क्या है, ये स्वर क्यों मान रहे, एक ही स्वर मान लेते प्रक्रिया प्रयोग शब्द दशाओं में नहीं, इसको विवृत इसलिए मानना पड़ता है ये अपने सवर्णों को ग्रहण करा सके। उसे आगे लिख रहे हैं अकारोत्र विवृत प्रतिज्ञायते, क्यों सावर्ण्यार्थम, सवर्ण संज्ञाओं को बोलता है। अकार के कितने सवर्ण हैं? 18 हैं। 18 ही है, 18 ही है। सोच लो बोलने से पहले 18 ही नहीं ज्यादा है। खैर आरंभ में 18 ही समझ लो, बाद में और आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कैसे पढ़ते हैं। शुरू में अनुनासिक अनुनासिक भेद उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद के आधार पर 18 एक अ से नहीं, वो तो ऑल टुगेदर एक अ मात्र का। तो इसमें क्या होगा, एक आकार जो है अपने अन्य 17 आकार 18 मान के चलेंगे तो क्या होगा, एक आकार अपने अन्य आकारों को, आकार कितना हो रहा है 17, सबको बोध करा देता है। इसीलिए आकार को विवृत मानना पड़ा। और प्रयोग काल में क्या होगा, एक ही स्वर माना जाएगा, अनेक नहीं हो सकता। प्रक्रिया में तो हर प्रकार की इस्तेमाल कर सकता हूं, बनाना है ना हमने, आपकी मर्जी है। जैसे मिक्स सब्जी बनाओ, सब थोड़ा 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 डाल लो, नहीं तो एक ही का बना लो, तो सिर्फ यहाँ पर भी स्वतंत्रता है उसी के अनुसार। इसलिए यहाँ जो अ है, ई है, उ है, री है, री है, इन सबको क्या मानेंगे हम विवृत स्वर वाला मानते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम